तो स्टोरी राइटिंग का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे आता है, लिखा हुआ है कंप्लीट द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स 150-200 वर्ड्स विद हेल्प ऑफ लाइंस गिवन बिलो। कंप्लीट पूरी करो कहानी इन योर ओन वर्ड्स अपने खुद के शब्दों में 150-200 वर्ड्स विद हेल्प ऑफ लाइंस गिवन बिलो। तो ये कुछ लाइनें दे रखी हैं आपको, उसके बाद आपको खुद से ये स्टोरी कंप्लीट करनी है, यानी कि थोड़ा सा लिखा हुआ है और उसके बाद की जो स्टोरी है वो आपको खुद के शब्दों से पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है। आपको ओन वर्ड्स अपने खुद के शब्दों का यूज़ करना है। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि स्टोरी लिखते समय आपको पास्ट टेंस का यूज़ करना है। आपको पूरी स्टोरी पास्ट में लिखनी है, क्योंकि स्टोरी जो होती है वो बीत चुकी होती है, कहीं पे वो घटना हो चुकी होती है, उसके बाद हम लिखते हैं, इसीलिए हम उसको पास्ट में लिखते हैं। तो हमने इसका टाइटल जो है देने से पहले क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है राहुल, अली एंड 2 अदर फ्रेंड्स। राहुल, अली और 2 और दूसरे अन्य फ्रेंड्स थे। उन्होंने डिसाइड किया टू गो जाने का ऑन ए पिकनिक पर टू ए बीच, एक समुद्र के किनारे, समुद्र तट पर। उन्होंने पैक कर लिए देयर बैग्स एंड वर क्वाइट एक्साइटेड, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। दे रीच्ड, वो पहुंच गए द पिकनिक स्पॉट पर, पिकनिक वाली जगह पर। एंड केम अक्रॉस, और उन्हें अचानक से मिला एक स्मॉल चाइल्ड, एक छोटा सा बच्चा, हु वॉज क्राइंग, जो कि रो रहा था। उसके बाद ये ब्लैंक्स है, उसके बाद आपको ये कहानी खुद लिखनी है। तो हम इसको लिखते हैं, देखो कैसे लिखेंगे। हमने इसका टाइटल या हेडिंग दिया द लॉस्ट चाइल्ड। तो लॉस्ट चाइल्ड से ही आपको ये कहानी एटलीस्ट समझ में आ गई होगी। तो जैसे हमने लिखा राहुल, अली एंड 2, पहले हम इसको पूरा लिख देंगे, उसके बाद यहाँ से हम इसको शुरू आगे लिखेंगे। तो लिखा हुआ है राहुल, अली एंड 2 अदर फ्रेंड्स ने डिसाइड किया टू गो जाने का एंड पिकनिक पर, टू ए बीच, समुद्र तट पर या समुद्र के किनारे। दे पैक, उन्होंने पैक कर लिए देयर बैग्स एंड वर क्वाइट एक्साइटेड, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। दे रीच्ड, वो पहुंच गए पिकनिक स्पॉट पर। एंड केम अक्रॉस, और उन्हें अचानक से मिला एक बच्चा, स्मॉल चाइल्ड, हु वॉज क्राइंग, जो कि रो रहा था। राहुल स्टॉप देयर, राहुल वहां पे रुक गया। एंड आस्क, और पूछ लिया द लिटिल बॉय से, उस छोटे से बच्चे से, उस लड़के से, व्हाई ही वॉज क्राइंग, क्यों वो रो रहा था। द बॉय जो है डिड नॉट आंसर, उस लड़के ने या उस बच्चे ने आंसर नहीं दिया। बट केप्ट ऑन क्राइंग मतलब रोता ही रहा। राहुल ने सजेस्ट किया, सुझाव दिया, दैट कि दे शुड लुक फॉर, उन्हें लुक फॉर मतलब ढूंढना, कि उन्हें ढूंढना चाहिए हिज पेरेंट्स, उसके माँ बाप को। दे लुक्ड अराउंड, उन्होंने देखा चारों तरफ, बट कुड नॉट फाइंड, लेकिन पा नहीं सके, ढूंढ नहीं सके, एनीवन, किसी को भी, हु वुड कम, जो आता वहां पे, एंड से, और कहता, दैट ही बिलोंग टू देम, कि यह बच्चा जो है उनका है। देयर वॉज ए ग्रेट रश, वहां पे बहुत भीड़ भी थी, ऑन द बीच पर, उस समुद्र तट पर या उस समुद्र के किनारे, बिकॉज इट वॉज ए हॉलीडे, क्योंकि ये छुट्टी का दिन था। राहुल ने ले लिया द चाइल्ड, बच्चे को, इन हर लेप, अपने लैप में, अपने गोद में। एंड दे वेंट, और वो चले गए, टूवर्ड्स द इंक्वायरी रूम की तरफ, या इंक्वायरी रूम की ओर चले गए। व्हेन, जब दे एंटर, जब उन्होंने प्रवेश किया द रूम, कमरे में, तो वहां पे 2 मैन, 2 आदमी, वर सिटिंग, बैठे हुए थे, देर, वहां। राहुल ने टोल्ड देम, राहुल ने बोला उनको या बताया उनको, एवरीथिंग, एंड रिक्वेस्ट देम, और प्रार्थना की उनसे, टू मेक एन अनाउंसमेंट, एक अनाउंसमेंट करने के लिए। द 2 मैन एग्री, फिर वो दोनों आदमी एग्री हो गए, सहमत हो गए, इमीडिएटली, तुरंत। दे टोल्ड, उन्होंने बताया, उन्होंने बोला राहुल एंड अली को, टू सिट, बैठने के लिए, एंड वेट, और रुकने के लिए, टिल, जब तक कि समवन केम, जब तक कि समवन केम टू टेक दी बॉय, जब तक कि कोई आ ना जाए उस लड़के को लेने के लिए। आगे है राहुल ने आस्क, पूछा, द बॉय, लड़के से, हिज नेम, उसका नाम। ही टोल्ड देम, उसने बताया उनको, दैट हिज नेम, उसका नाम, वॉज, मयंक था। एंड ही हैड कम, और वो आया था, टू स्पेंड, बिताने के लिए, देयर हॉलीडे, अपनी छुट्टी, ऑन द बीच पर, समुद्र तट पर। मयंक वॉज काम नाउ, अब मयंक जो था वो काम हो गया, शांत हो गया। ही माइट हैव रियलाइज, उसने महसूस
वह शायद महसूस कर चुका था दैट ही वॉज इन सेफ हैंड्स, कि वह सुरक्षित हाथों में था, बाहों में था। दो हालांकि फियर कुड स्टिल बी सीन, अभी भी डर जो है अभी भी देखा जा सकता था ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पे। वी वेटेड, हमने इंतजार किया, फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे, देर वहाँ। देन फिर एक कपल जो है केम आया, देर वहाँ। बोथ ऑफ देम, वो दोनों ही वर डेड स्केर्ड थे, बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, भयभीत थे। बट लेकिन व्हेन दे सॉ, लेकिन जब उन्होंने देखा मयंक को, टीयर्स स्टार्टेड, वो जो आंसू थे वो शुरू हो गए, फ्लोइंग डाउन, बहना, देयर आइज, उनकी आंखों से। मयंक टू रैन टूवर्ड्स, मयंक भी दौड़ गया, टूवर्ड्स देम, उनकी तरफ, उनकी ओर। एंड हग देम, और उनको गले से लगा लिया, वन बाई वन, एक एक करके। ही वॉज ऑल्सो क्राइंग, वो भी रो रहा था। बट दिस टाइम, लेकिन इस समय, द टीयर्स वर ऑफ हैप्पीनेस, वो जो आंसू थे वो हैप्पीनेस के थे, खुशी के थे। द कपल ने थैंक किया, धन्यवाद दिया, अस, हमारा, या हमें, एंड ऑफर अस, और हमको पेशकश की, सम रिवॉर्ड, कुछ इनाम की, विच वी रिफ्यूज, जो कि हमने मना कर दिया, सेइंग, कहते हुए, दैट इट वॉज आर ड्यूटी, कि ये हमारी ड्यूटी थी, ये हमारा कर्तव्य था, टू हेल्प करना, मदद करना, द लिटिल बॉय, उस छोटे से बच्चे की। दे वेंट अवे, वो फिर चले गए। एंड वी ऑल्सो वॉक्ड, हम भी वहाँ से चले गए, टूवर्ड्स द बीच, समुद्र तट की तरफ। क्वाइट हैप्पी, बहुत खुश थे, बिल्कुल खुश थे। एंड सेटिस्फाई, और बिल्कुल संतुष्ट भी हम थे। तो आशा करता हूँ ये स्टोरी आपको समझ में आई।